आज हम लोग 7th क्लास का 5th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स शुरू करेंगे, जिसे हिंदी में रेखा एवं कोण भी बोलते हैं। और ये जो वीडियो है सिंपल इंट्रोडक्शन है उस चैप्टर के लिए और स्पेशली एक्सरसाइज 5.1 के लिए। तो सबसे पहले हम जब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में तो हमें एक वर्ड से हमें परिचित होना पड़ता है, एक वर्ड से हमें फैमिलियर होना पड़ता है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और हिंदी में हम उसे बोलते हैं पूरक कोण। सिंपल भाषा में अगर इसको बताना चाहें तो इसका मतलब होता है कोई भी दो एंगल का सम, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। आप इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है व्हेन द सम of the measures of two angles is 90 degree the angles are called complementary angles। हिंदी में बोलते हैं जब दो कोणों का माप मिलकर 90 डिग्री होता है तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने आपके पास 4 एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जैसे कि 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों को अगर आप सम करेंगे, जोड़ेंगे तो 90 आया, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। 89 प्लस 1 भी 90 होता है, तो ये भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। 35 एंड 55 भी 90 डिग्री होता है, तो ये भी आपके क्या हो गए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण हो गए। इसी प्रकार 30 एंड 60 यानी कि 90 हो गया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है ताकि हमें पता लगे कि हम इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो भी एंगल्स दे रखे हैं, फिगर आपके पास जो बन रखी है, उनके आपको पूरक कोण ज्ञात करने हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट एंगल ज्ञात करने हैं। तो अब जैसे ये ए फिगर है आपके पास, ये बी एंड सी एंड डी, तो आप यहाँ पर जब लिखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके आंसर्स लिखता हूँ, तो फर्स्ट है तो आप लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आप कैसे निकालेंगे, 90 में से माइनस कर दीजिए जो दे रखा 30, तो आपके पास कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। तो इसी सिंपल तरीके से हम क्या निकालते हैं, पूरक कोण निकालते हैं। ऐसे ही अगर आप हिंदी में लिखना चाहें बी, तो आप क्या लिखेंगे, 60 डिग्री का पूरक कोण। तो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा बेटा, 90 डिग्री में से आप माइनस कर दीजिए 60 डिग्री, आपके पास आ गया 30। ऐसे अगर आप सी का देखें ऑप्शन, तो इसमें अगर आप 90 में से 35 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 55 डिग्री मिल जाएगा। तो इसका पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 55 डिग्री। ऐसे 90 में से अगर आप 65 डिग्री घटाएंगे तो आप घटा लीजिए, बच्चों को कई बार नहीं आता है तो मैं घटा के दिखा देता हूँ आपको। 90 में 65 घटाइए, कैरी ओवर तो लेना आता है ना, तो 0 में से 5 नहीं जाएंगे, तो ये 8 रह गया, 10 में से 5 गए 5 एंड 8 में 6 गया, कितना हो गया बेटा 2, यानी कितना हो गया आपका 25 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या निकालना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने होते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ बातें। अगर कोई भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आपको दिखता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन में बोलता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो कॉम्प्लीमेंट पूरक निकालने के लिए आपको जो एंगल दे रखा है उसको 90 में से माइनस कर दीजिए, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट एंगल उस फिगर का या उस एंगल का जो मिलेगा आपको, मीन से कहते हैं ज्ञात हो जाएगा। क्लियर हुई बात। 90 में से आप घटा दीजिए जो भी दे रखा है, आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल मिल जाएगा। अभी हम बात आगे करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ आपके सामने सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन दे रखी है, हिंदी में इसको संपूरक कोण बोलते हैं। When the sum of the measures of two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angles। हिंदी में जब दो कोणों का माप मिलकर 180 डिग्री होता है तो ये संपूरक कोण कहलाते हैं। आप मेरे साथ एग्जांपल्स देख सकते हैं अगर इसका मतलब समझे। मान लीजिए आपके पास एक एंगल 100 है एंड दूसरा 80 डिग्री है, तो दोनों का सम मिल करके, योग मिल करके 180 डिग्री हो रहा है, तो ये आपके संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। एक और आप देख सकते हैं मेरे साथ, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये दोनों ही मिलकर के 180 डिग्री हो रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे बेटा, आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। एंड थर्ड आपके पास मान लीजिए 70 डिग्री है
एंड आपका 110 डिग्री है, तो कितना हो गया, ये भी 180 डिग्री हो गया, तो ये भी आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। फोर्थ है आपके पास 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये मिलकर के भी आपके क्या कहलाएंगे, 180 डिग्री कहलाएंगे। अब क्वेश्चन आपसे बोलता है फाइंड सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट बोले या सप्लीमेंट्री एंगल बोले तो आपको कैसे निकालें, हिंदी बोलते हैं निम्नलिखित का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, संपूरक कोण ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। मान लीजिए एक फिगर आपके पास बन रही है 120 डिग्री की, एक फिगर आपके पास बन रही है 105 डिग्री की और एक बन रही है 60 डिग्री की। तो आपको इन सबके क्या ज्ञात करने हैं, सप्लीमेंट एंगल। तो आप सिंपल निकालेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट, ये ए फिगर है, ये बी है और ये सी है मान लीजिए। तो सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री का है ना, हिंदी में क्या लिखेंगे, 120 डिग्री का संपूरक। क्या हो जाएगा आपके पास, 180 में से घटा दीजिए तो आपके 60 डिग्री आ गया। ऐसे ही जब आप सेकंड का सप्लीमेंट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री, 105 डिग्री का संपूरक। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 105, तो आपके पास 75 डिग्री आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर माइनस कर लीजिए, 180 में से 105 हमें माइनस करना है। तो 0 में से 5 नहीं जाए, कैरी ओवर लेंगे 7, 10 में से 5 गए 5, 7 और 1 में से 1 गया तो 0, तो आपका 75 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से आप सी खुद निकाल सकते हैं, 180 में 60 आप घटा लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये सेम जैसे हमने पीछे कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालता है 90 में से घटा करके, तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 90 में से घटाना है, और हमको सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है बेटा, 180 में से माइनस करना है। हमारे पास दोनों आंसर्स आ जाते हैं। तो ये आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था जो हमें एक्सरसाइज 5.1 के लिए देखना था। अब हम 5.1 का जो एक्सरसाइज है उसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे ताकि आपको और सारे के सारे क्वेश्चंस करने अच्छे से आ जाए। तब तक के लिए आप इसको प्रॉपर तरीके से देख लेना। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हम आगे 5.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।